दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी के डोर सो हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी के डोर सो हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद नीरबाद राम राम कहिए। धन्यवाद नीरबाद राम राम कहिए। अजय विधि राखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जय विधि राखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जय विधि राखे राम तहि विधि रहिए। बोले काली मैया की। देखो कभी कभी कोई व्यक्ति बोलेंगे जी देखो हम अभी नहीं कराएंगे, क्यों कि अभी भदवा चल रहा है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति के मन में सोच होता है जो अभी भदवा चलता है, हम अभी कथा नहीं कराएंगे, भदवा निकल जाने के बाद फिर हम कथा कराएंगे, ऐसा सोच होता है। सज्जनों ये कथा ऐसा है, अर्थात ये कथा ही नहीं, ये संसार में जितना कथा शब्द है, ध्यान रखना, जिनका भी कथा हो, चाहे आप बृहस्पति भगवान की कथा करो या काली मैया का कथा करो, किसी का भी कथा करो, तो सर्वप्रथम रामचरितमानस में दिया गया है श्री रामचरितमानस। ध्यान रखना, श्री रामचरितमानस ये कितने अक्षरों में है? देखो ये 9 अक्षर में है। 9 अक्षर का अर्थ है, देखो 9 अक्षर हुआ, ग्रह कितने होते हैं? ग्रह भी तो 9 होते हैं। ये 9 अक्षर जहां भी आप उच्चारण करेंगे याद रखना, वहां पर भदवा आपका, मानो ये भदवा में ही हम कथा कर रहे हैं या आप करा रहे हैं, तो भी वो भदवा आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे, वो आएंगे, परंतु आपका सम्मान करके ही वह भदवा जाएगा। आपको कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे और प्रसन्न हो जाएंगे। कई व्यक्ति मन में ये सोचते हैं, मानो कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति आगे बढ़े, भाई हम आगे बढ़े हैं, राम कथा कराएंगे, आगे बढ़ता है, तो उनमें से मानो एकाध व्यक्ति टांग खींचता है, भाई पीछे खींचता है। याद रखना, आप भले आप उसे जानो ये मेरा भाई है, ये मेरा ग्रामीण है, कुछ आप मानो ठीक है, परंतु उनके ऊपर कोई और सवार हो जाता है। वो कौन है? वो है राहु और केतु। समझ गए? अर्थात जो बाधा पहुंचाता है वो कोई दूसरा नहीं, वह राहु केतु ही उसके ऊपर सवार हो जाते हैं। और ध्यान देना, श्री रामचरितमानस में श्लोक जो है 27 बार आया है, चौपाई 4608 बार और दोहा 1074 बार, इनके बाद छंद 86 बार और श्रोठा 207 बार। देखो
आप कोई भी ग्रंथ पढ़ो तो सर्वप्रथम आपको श्लोक पाठ करना होगा। प्रथम में श्लोक आता है ना। इनके बाद मानो जिसे भगवान श्री राम को शयन कराना है, भगवान को शयन कराओ या काली मैया को शयन कराओ या भगवान शिव को शयन कराओ, करते हो ना। जब आप शयन कराओगे तो याद रखना, शयन का अर्थ है कि आप एक बार चौपाई का पाठ करो। चौपाई अर्थात चारपाई। ये चौपाई चारपाई का काम करता है और आप जब इनका पाठ करेंगे तो भगवान के लिए वो खाट बन जाता है और उसमें भगवान शयन करते हैं। समझ गए। ब्राह्मण देवता मंत्र द्वारा उच्चारण करके भगवान को सुलाते हैं, जगाते हैं, भोजन पवाते हैं, कुछ सुनाना है तो वो भी सुनाते हैं। परंतु मानो जिनके अंदर में मंत्र बोलने का क्षमता नहीं है, ना जानकारी है, तो एक रामायण का गुटका ले आओ और उसमें जो चौपाई है आप उनको पाठ करो तो समझ लेना भगवान सो गए। समझ गए। इनके बाद ध्यान रखना, दोहा। जैसे भगवान को आप कुछ भोजन देना चाहते हैं ना, क्या नहीं देना चाहते? आपके घर में इष्ट देवी देवता है तो उसे भी भोजन देते हैं। मानो आप जो उन्हें भोजन दे रहे हैं तो आप मंत्र जानते नहीं। ब्राह्मण देवता तो पाठ कर देंगे परंतु आप नहीं जानते। देखो सरल है, आप रामायण से कोई भी एक दोहा निकालो जो आपको ठीक लगे पढ़ने में, आप उसे पाठ करो 5 बार तो समझ लेना भगवान का ये भोग अर्पण हो गया। इनके बाद दिया गया है छंद। जैसे भगवान को आप वस्त्र अर्पण करते हैं तो आप भगवान को वस्त्र अर्पण करो तो आप एक बार छंद का पाठ कर लो तो भगवान आपके वस्त्र को स्वीकार कर लेते हैं। इनके बाद दिया गया है श्रोठा, अर्थात भगवान को कुछ सुनने का इच्छा होता है तो आप एक बार श्रोठा का पाठ करो, वो भगवान सीताराम या काली मैया ये तुरंत प्रसन्न होकर के आपके मुखारबिंद से जो भी वर्ड निकालता है श्रोठा शब्द से, वह प्रसन्न होकर उसे ग्रहण कर लेते हैं। और ध्यान देना, रामायण में 4 घाट हैं। पहले तो आपको इन सभी के बारे में बताएंगे, इनके बाद आगे ले जाएंगे कथा की ओर। देखो 4 घाट होता है। प्रथम घाट दिया गया है कर्म घाट। कर्म घाट क्या है? जैसे अभी आप मेहनत मजदूरी करके घर आए और घर में आकर भोजन पाए, बच्चों को भोजन पवाए, प्रसन्नचित होकर के आप बैठे। बैठने के बाद आप भगवान श्री राम का या शिव का या गुरु महाराज का या काली माता का, मानो जिनका जिनका जो जो इष्ट हैं आप उनका याद करो। कई व्यक्ति तो मानो ऐसे तो इष्ट देवी देवता प्रत्येक घर में है, प्रत्येक घर में इष्ट देवी देवता है, परंतु इष्ट देवी देवता को डेली संध्या कालीन कोई कोई याद करते हैं। सुबह सुबह तो एक अगरबत्ती दिखाता है चला जाता है, परंतु संध्या कालीन आओ तो अपने इष्ट देवी देवता को नतमस्तक करो। हे नाथ, हम मजदूरी मेहनत करके हम आ चुके हैं और हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये निष्ठा रखना करो, ये है कर्म। समझ गए। और कर्म में पहला घाट दिया गया है सूठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। देखो एक कर्म घाट में यज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं, वो भी कहाँ? प्रयागराज।